रविदास सेवा समिति जो है आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। धन्यवाद। ये मांडूर नगरी है। यह स्थान मांडूर नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक। और ये गुरु जी का पैतृक घर है, गुरु जी के माता पिता का ये घर है। यही ये कुटिया है। इसी कुटिया में गुरु जी अपनी माता कलसा के पेट में आए। ठीक है। गुरु जी की माता का नाम था माता कलसा, अच्छा जी। जिसे कर्मा देवी भी कहा जाता है। और गुरु जी के पिता का नाम था रघु, जिन्हें संतोष दास भी कहा जाता है। और गुरु जी के पत्नी का नाम था माता लोना। यही कुटिया है। इसी कुटिया में गुरु जी अपनी माता कलसा के पेट में आए और माता कलसा 9 महीने तक गुरु जी को लेकर के इसी कुटिया में रही। जब 9वें महीने का अंतिम चरण चल रहा था, जब माता कलसा को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, ठीक, तो माता कलसा परेशान हो गई और रघु जी भी परेशान हुए। तो जान रहे खुद ही अगर पत्नी इस स्थिति में हो गई, पति परेशान। तो वो शनिवार का दिन था, रात्रि का समय था। और आज से अगर 650 बरस पीछे जाएंगे तो ये कुछ नहीं थे, केवल यहाँ पर दलितों की झोपड़ियाँ थी। केवल दलित की झोपड़ी थी और ये ऊबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी कटीले रास्ते थे। केवल पगडंडी थी जिस रास्ते से आप आए। और यहाँ जहाँ पर बैठे, यहाँ से 200 मीटर दूरी पर उस दाई माँ का घर है जो गुरु जी को पैदा कराई थी, धम्मो दाई। अभी उसके वंश आज भी हैं जो अभी गुरु को प्रसाद दे रहे थे। ये उन्हीं परिवार थे, धम्मोदाई के परिवार से, जो गुरु सेवा में लगे रहते हैं। इनके घर की औरतें आज भी बच्चा पैदा कराने का काम करती हैं। वो जी पहुँचते हैं तो धम्मोदाई के घर की कुंडी खटखटाते हैं, क्योंकि धम्मोदाई आँख से अंधी थी। तो जब खटखटाते हैं तो धम्मोदाई पूछती कि कौन इतनी रात को हमारी कुंडी खटखटा रहा है। इन्होंने कहा कि मैं रघु, आपका पड़ोसी, मेरी घरवाली को प्रसव पीड़ा हो रहा है, मैं आपको लेने आया हूँ। तो धम्मोदाई ने कहा, रात्रि का समय मुझे दिखाई नहीं देता है, ये पगडंडी कटीले रास्ते हैं, मैं चलूँगी कैसे? तो रघु जी ने कहा कि मैं उठा करके आपको ले चलूँगा, आप मेरे साथ चलिए। तो रघु जी उठा करके लाते हैं और इन्हीं कुटिया में बैठा देते हैं। ठीक। और कहते हैं कि आप मेरे घरवाले के पेट के ऊपर अपने हाथ से साला दीजिए, क्योंकि आप बच्चा पैदा कराती हैं, आपको बच्चा पैदा कराने का अनुभव है। तो धम्मोदाई माता कलसा के पेट पर जब अपने हाथ से सहलाती हैं तो माता कलसा को थोड़ा आराम मिलता है। और ये क्रम शनिवार को रात भर चलता है। रविवार को भोर में जब सूर्य की किरणें लालिमा ले करके निकलती हैं, उसी समय गुरु जी पैदा हो जाते हैं। जब गुरु जी पैदा हो जाते हैं तो माता कलसा का सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। तो माता कलसा भी खुश होती है, पिता रघु भी खुश होते हैं। दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। इस बात को जब धम्मोदाई सुनती है, ये आवाज़ उसके कान में पड़ती है, तो धम्मोदाई तो आँख से देख नहीं सकती है, लेकिन वो मन ही मन सोच रही है गुरु जी के विषय में। और माता कलसा देख रही कि धम्मोदाई मन ही मन खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। दाई तो इसलिए भाई खुश होते कि हम लोगों के परिवार में अगर बेटा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो हम लोग दाई को क्या देते हैं? पैसा दे देते हैं, कुछ कपड़ा। दाई भी खुश, तो दाई तो इसीलिए खुश थी।
लेकिन माता कलसा जो है धर्मोदाई के चेहरे की मुस्कान को देख करके कहती हैं कि माँ, आप आँख से तो देख नहीं सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे को गोद में ले करके आशीर्वाद तो दे सकती हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा कैसा है। तो माता कलसा जो है गुरु जी को धर्मोदाई के गोद में दे देती हैं। जब धर्मोदाई गुरु जी को गोद में ले करके सहलाती हैं तो उस समय गुरु जी किलकारी मार करके हंसते हैं। तो हंसने की आवाज जब धर्मोदाई के कान में पड़ती है तो धर्मोदाई सोचती कि तो बड़ी अजीब बात है, मैंने बहुत सारे बच्चा पैदा कराए लेकिन सारे बच्चे रोते हुए पैदा हुए। कि कैसा अद्भुत बालक जो पैदा होते हंस रहा है, ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है। और अपने मन में सोच रही है, विचार कर रही है कि काश अगर मेरे पास आँख होती तो मैं इस बच्चे को भरपूर निगाह देखती कि बच्चा है कैसा। धर्मोदाई का अपने मन में सोचना था, सोच रही थी, तब तक गुरु जी के शरीर से ऐसी ज्योति प्रकाशित होती है कि धर्मोदाई की आँख की रोशनी वापस आ जाती है। धर्मोदाई देखने लगती है। जब धर्मोदाई देखने लगती है उससे अपार खुशी होती है, बहुत खुश होती है। और गुरु जी के पैरों को अपने मस्तक से लगाती है और मुंह से चूमते हुए माता कलसा के गोद में देख करके कहती है कि रे कलसा, तुम्हारे घर में साक्षात ईश्वर का जन्म हुआ है। देख करके इसी कुटिया में एक थाली रखी हुई थी, उस थाली को ले करके धर्मोदाई बजाते पूरे मांडोर नगरी में घूम डालती है और चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि रघु के घर एक ऐसा चमत्कारी बालक पैदा हुआ है, इस बच्चे को पैदा होते ही मेरे आँख की रोशनी वापस आ गई। अब मैं दुनिया देख सकती हूँ, संसार देख सकती हूँ, सब कुछ देख सकती हूँ। जब मांडूर नगर की औरतें ये बात सुनती हैं तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है। ये दाई वही माँ तो अंधी थी और इसे वृद्धावस्था में दिखाई देने लगा, कैसा चमत्कारी बालक पैदा हुआ है। तो मांडूर नगर की औरतों का भी गुरु जी को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ लग जाती है। जब मांडूर नगर की औरतें यहाँ आती हैं तो देखती हैं कि गुरु जी माता कलसा के गोद में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। उनको भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि तो वास्तव बहुत चमत्कारी बालक है, ये तो कोई देवता का स्वरूप लग रहा है। मांडूर नगर की औरतें आपस में बात करती हैं और अपने अपने घर को वापस जाती हैं और गुरु जी का पालन पोषण इसी कुटिया में माता कलसा के द्वारा शुरू हो जाता है। गुरु जी धीरे धीरे थोड़ा बड़े होते हैं। जब गुरु जी थोड़ा जानकार हो जाते हैं तो गुरु जी का मन इतना ईश्वर भक्ति में लग जाता है कि गुरु जी को बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं लगता है। तब गुरु जी के माता पिता रघु जी और माता कलसा परेशान हो गए कि मेरा एक ही तो बेटा, कहीं ऐसा न हो ये साधु सन्यासी हो जाए तो मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। इस चीज को सोच करके रघु जी ने बहुत कम उम्र में गुरु जी की शादी कर दी है माता लोना से। जैसे हमारे यहाँ यूपी में गौना बोला जाता है ना, आप लोगों के यहाँ मकलावा बोला जाता है, जो 5 साल 7 साल के बाद आता है। तो गौना आने के बाद भी गुरु जी का मन जो है ईश्वर भक्ति से हटा नहीं। फिर रघु जी परेशान हो गए कि मैंने जिस वजह से शादी किया तो शादी कर देंगे तो थोड़ा परिवार में मोह माया बटेगा, मन बटेगा तो परिवार भी बस जाएगा, ईश्वर भक्ति भी करेंगे। लेकिन गुरु जी जो है ईश्वर भक्ति नहीं ले रहे। तब रघु जी ने गुरु जी को और माता लोना को अपने से अलग कर दिया इसी कुटिया में। जब आप लोग अलग रहो, कमाओ, खाओ और ईश्वर भजन करो। जब गुरु जी अलग हो गए तब उनको चिंता हुई कि पहले तो मैं अकेले था, अब तो 2 लोग हो गए, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या।
तो गुरुजी काम करने के लिए निकल जाते हैं तो पहुंचते हैं श्री गोवर्धन। श्री गोवर्धन वहाँ पर इमली का पेड़ है, उसी इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके गुरुजी अपना पैतृक काम, गुरुजी के पिताजी जो करते थे जूता काटने का काम, वहाँ पर जूता बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बड़ी असमंजस स्थिति हो जाती है, जितने भी दर्शनार्थी आते हैं बड़ा सस्पेंस हो जाता है कि जन्म स्थान देखिए वहाँ भी लिखा हुआ है, श्री गोवर्धन में भी, और जन्म स्थान यहाँ भी लिखा हुआ है। तब आप समझेंगे कि हम माने कहाँ, यहाँ या वहाँ। तो उस समय गुरुजी ने अपने जन्म के विषय में अपने वाणियों में खुद कहा था, और ग्रंथों में भी इसका जिक्र है कि काशी डिग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, अब मांडूर नगर लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। गुरुजी ने जो मांडूर शब्द का जिक्र किया कि मांडूर नगर में मैंने जन्म लिया और मेरा नाम रविदास पड़ा, ये गुरुजी की वाणी है। अच्छा, गुरुजी ने वहाँ जाने का उनका कारण क्या था? मांडूर नगर इतना बड़ा है, कहीं भी दुकान करके अपना जूता काट सकते थे। वो स्थान ऐसा है कि एक तो गंगा घाट से नजदीक है, दूसरा चीज वहाँ से गढ़वा घाट 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है, और तीसरा चीज है कि घाट के किनारे से आज भी अगर खड़े होकर के आप देखेंगे तो गंगा जी के उस पार जो है नागरमल का किला है, राजा का महल है, जो आज भी दिखाई देता है। और ये भी जैसे सुने होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि साल में एक बार गंगा जी वहाँ पर आती है गुरु जी से मिलने, ये भी सत्य है। आज भी आती है गंगा जी, जहाँ पर गुरु जी जूता गाड़ते थे, इमली का पेड़ है, वहाँ तक गंगा जी एक बार जरूर आती है गुरु जी का चरण स्पर्श करने के लिए, आज भी आती है। तो उस स्थान पर गुरु जी दिन भर जूता बनाते थे, और प्राचीन काल में जब इतने संसाधन व्यवस्था आवागमन का नहीं था, तो नौकाओं द्वारा जब व्यापार होता था तो वहाँ पर घाट के किनारे नौकाओं से सामान आते थे, उतर जाते थे, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बाजार लगती। अब बाजार देखिए वहीं लगेगी जहाँ पर आने जाने का साधन, लोग आसानी से बाजार में जाएं, सामान खरीदें, अपने अपने घर को वापस आए। तो गुरुजी वहाँ पर दिन भर जूता बनाने का काम करते थे, और शाम को उसी बाजार से खाने पीने की आवश्यक चीजें लेकर के इसी कुटिया में आते थे। यहाँ पर माता पिता और पत्नी के साथ रात यहीं व्यतीत करते। ये है गुरु जी के जन्म की कहानी। एक बार प्रेम से आप लोग बोले गुरु महाराज की जय।